उसे भी अपनी गलती रियलाइज होगी और एक टाइम के बाद वो भी सॉरी बोलना ज़रूरी समझेगा। और यदि आपको लगता है, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिनेश और आप देख रहे हैं रैक्स। रिलेशनशिप जब काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, जब ब्रेकअप वाली सिचुएशन आ जाती है, उस समय पार्टनर आपको कुछ भी बोल देता है, वो बिना सोचे समझे बोल देता है जिससे आपको बुरा लगता है, या कोई ऐसा एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता है जिससे आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील करते हो, लेकिन वो अपनी गलतियों के लिए वो माफ़ी तक नहीं मांगता है, वो एक सॉरी बोलना ज़रूरी नहीं समझता है। वही दूसरे तरफ यदि आप छोटी छोटी गलतियां भी करते हो तो आप उन गलतियों को लेके भी अपने पार्टनर से माफ़ी मांगते हो और न जाने कितने बार सॉरी बोल लेते हो, क्योंकि आपको ये लगता है कि यदि मैं अपनी गलतियों के लिए माफ़ी ना मांगूँ, सॉरी ना बोलूँ, तो सिचुएशन तो ऐसे बेकार हुई पड़ी है, और यदि मैं सॉरी नहीं बोलता हूँ तब तो सामने वाला और ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और रिलेशनशिप से वो तो हमेशा के लिए चला जाएगा। वो ब्रेकअप तो कर ही लिया है, वो तो हमसे बात ही नहीं करेगा। इन सारी चीज़ों के लिए आप सामने वाले को अपनी छोटी छोटी गलतियों के लिए भी माफ़ी मांगने लगते हो। मतलब कि आप अपनी गलतियों के लिए तो माफ़ी मांगते हो, लेकिन अपनी पार्टनर की गलतियों को आप सीधे सीधे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, और यहाँ पे आप सबसे बड़ी गलती करते हो। देखिए, रिलेशनशिप के किसी भी सिचुएशन में पार्टनर की गलतियों से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उनकी गलतियों के लिए उनसे लड़ाई कीजिए, लेकिन एटलीस्ट कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं कीजिए। जब वो गलती कर रहा है तो उन्हें भी उनकी गलतियों का एहसास दिलाइए कि उसने ये गलती की है। लेकिन यदि वो कोई गलती करता है तो आप दो ही चीज़ करते हो। यदि आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड हो तो आप शांत हो जाते हो, और नहीं तो फिर आप भी उससे लड़ाई करने लगते हो कि तुम मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हो, और बात फिर आगे बढ़ जाती है और फिर एक डिस्टेंस आ जाता है। देखिए, लड़ाई करने से तो फिर भी अच्छा है कि आप शांत हो जाओ, लेकिन शांत होना भी एक हद तक सही है। एक हद से ज़्यादा यदि शांत होते हो तो फिर पार्टनर का माइंडसेट ही वही बन जाएगा। पार्टनर अपना अधिकार समझने लगेगा, वो आपको कुछ भी बोल देगा और बिना सोचे समझे बोलेगा, और वो लगातार यही गलती करते जाएगा और उसे रियलाइज तक नहीं होगा कि वो क्या क्या गलती कर रहा है। तो आखिर ऐसे लोगों को कब रियलाइज होगा और ऐसे लोगों के साथ करना क्या चाहिए ताकि इन लोगों को भी इनकी गलती रियलाइज हो। देखिए, रिलेशनशिप में जब तक पार्टनर को अपनी गलती का रियलाइज नहीं होता है तब तक वो आप पे डोमिनेट करेगा, मतलब आप पे हुक्म चलाएगा। वो जैसे चाहेगा आपको वो वैसे आपको ड्राइव करेगा, जैसे चाहेगा आपको वो वैसे आपको कंट्रोल करेगा। शॉर्ट टर्म के लिए सिचुएशन ठीक हो सकती है, आपने सॉरी बोल दिया, वो भी खुश हो जाएगा, लेकिन वो थोड़े देर के लिए, फिर थोड़े देर के बाद फिर से आपके पार्टनर का बिहेवियर डोमिनेटिंग नेचर का हो जाएगा। वो आपको सीधे सीधे कंट्रोल करना चाहेगा। इसलिए किसी भी सिचुएशन में पार्टनर की गलतियों को इग्नोर नहीं कीजिए, उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए। यदि कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते हो तो रिलेशनशिप कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। आप थोड़ी देर के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे तो थोड़ी देर के लिए ही रिलेशनशिप नॉर्मल होगी, लेकिन आपके पार्टनर का बिहेवियर वैसे ही होते जाएगा और एक टाइम के बाद काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाएगा जिसे आप इमेज भी नहीं कर सकते हो। तो आखिर ऐसे लोगों को उनकी गलती कैसे रियलाइज किया जाए ताकि वो भी अपनी गलतियों के लिए सॉरी बोले आपसे, उन्हें भी अपनी गलती रियलाइज हो। देखिए, उनसे लड़ाई करके या उन्हें बोल के कि आपने ये गलती की है, आपको सॉरी बोलना चाहिए, नहीं करने वाला।
आपकी ये बात उनको सीधे उनके ईगो में आ जाएगी। अरे मैं गलत हो जाऊंगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अभी उनका पलड़ा तो ऐसे भारी है, आप उनके पीछे भाग रहे हो। और यदि आप उनकी गलतियां सीधे उन्हें बोल के गिनवाना चाहते हो या दिखाना चाहते हो, तो फिर वो सीधे सीधे अपनी गलती को नकार देंगे। तो आखिर ऐसा क्या करें कि उन्हें अपनी गलती रियलाइज हो। देखिए, जब सामने वाला इंसान गलती करता है, आपका मैसेज में बात हो रहा हो या फ़ोन में बात हो रहा हो, जब भी इंसान गलती कर रहा है तो आप उसे क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन मतलब ये नहीं कि आपने ये क्यों बोला। यदि आपकी टेक्स्ट में बात हो रही है, व्हाट्सएप में बात हो रही है, जहाँ कोई गलती किया, आप एक क्वेश्चन मार्क भेजिए बिल्कुल उसी मैसेज के रिप्लाई में, और कॉन्वर्सेशन को वहीं एंड कीजिए। वहाँ से आप सीधे हट जाइए। देखिए, ऐसा एक बार में सामने वाले को रियलाइज नहीं होने वाला है, क्योंकि उसका माइंडसेट वैसा बन चुका है गलती करने की और अपनी गलती ना रियलाइज करने की। इसलिए आप क्वेश्चन मार्क सीधे भेजिए जहाँ वो गलती कर रहा है या कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल रहा है, और आप कॉन्वर्सेशन को एंड करके सीधे साइड हट जाइए, कॉन्वर्सेशन को एंड कर दीजिए। ऐसा जब भी वो आपका पार्टनर गलती कर रहा है, आप सीधे क्वेश्चन मार्क भेजिए और साइड हो जाइए। सिर्फ साइलेंट मत होइए, ताकि उनका नज़र उस क्वेश्चन मार्क पे पड़े और वो उसने जो लिखा था उस मैसेज पे पढ़े, ताकि वो पढ़े कि मैंने क्या मैसेज किया जिसके वजह से ये बैक चला गया। ऐसा बार बार करते रहने से उसे भी अपनी गलती रियलाइज होगी, और एक टाइम के बाद वो भी सॉरी बोलना ज़रूरी समझेगा। और यदि आपको लगता है और आपके मन में ये सवाल है कि नहीं, ऐसा करने से भी नहीं बदला तो, और यदि ऐसा करने से भी ऐसा इंसान नहीं बदलता है तो वो फिर कभी नहीं बदलेगा, तो ऐसे इंसान के लाइफ से हटने में ही भलाई है। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमः शिवाय।